चलिए आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी जानकारी जो अहमदाबाद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी पहुंचे घटनास्थल, जहां घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। अस्पताल जाकर हालचाल जानेंगे, हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी, जहां अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर जायजा ले रहे हैं और अस्पताल जाकर जो एक व्यक्ति घायल बचा है अस्पताल में भर्ती, उसका इलाज जारी है, उसका भी हालचाल पीएम मोदी जानेंगे। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर भी जाएंगे और वहां पर शोक संतप्त परिवार से मिलेंगे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। बहरहाल हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जो पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। कल अहमदाबाद में ये बड़ा प्लेन क्रैश मामला था, जिसमें 265 लोगों की जान चली गई। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? पीएम मोदी को लेकर अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, अब से घटनास्थल पर पहुंचे हैं, वहां पर अभी घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। देखिए जी, निश्चित तौर पर कल के विमान हादसे के बाद से ही हलचल बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा हो रहा है, जो कि अहमदाबाद में जो दुर्घटना स्थल है वहां पर दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और जो कुछ देर पहले ही अहमदाबाद पहुंचे हैं, तो ये जो विमान हादसा हुआ है और जिस तरीके से AI-171 जो विमान क्रैश हुआ, इस विमान हादसे में अब तक जो जानकारी मिली है 265 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 241 लोग जो कि यात्री और क्रू मेंबर वो इसका शिकार बने हैं। इसके अलावा जो जमीन पर गिरा, ये जो बिल्डिंग से टकराया, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हॉस्टल की बिल्डिंग थी, उसके मेस में उसमें डॉक्टर्स भी चपेट में आए हैं और इसमें उनके मारे जाने के जो पुष्टि हुई है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों के साथ साथ जो क्रू में से सिर्फ जो एक व्यक्ति जिंदा बचा है उससे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, जो यहाँ पर चमत्कारिक रूप से बचा है। विश्वास नाम का ये व्यक्ति, जो कि लंदन के लिए जिसने फ्लाइट बुक कराई थी। बीते कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर घटनास्थल का दौरा कर रही हैं, वहाँ पर हालात का जायजा ले रही हैं, क्योंकि जो विमान हादसे का शिकार हुआ है उसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जो इस हादसे में वो भी उनका भी निधन हो गया। तो दुखद निधन हुआ है जो यात्रा में इस विमान के यात्री थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर विमान हादसा हुआ, तो क्रैश में मारे गए लोगों की शिनाख्त जो है बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके लिए DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जो जानकारी मिल रही है 265 शव रखे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और विमान दुर्घटना की 2 स्तरों पर जो जांच है वो चल रही है, क्योंकि एक बड़ी जांच भी इस बीच देखने को मिल रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और दूसरी तरफ नागरिक उड्डयन मंत्रालय की समिति जो है इसकी जांच पड़ताल कर रही है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है दुर्घटना के बाद। विमान का जो ब्लैक बॉक्स है, जो कि काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकते हैं इसमें। अंतिम पलों का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि मेडे कॉल भेजी गई थी पायलट की ओर से, लेकिन चंद सेकंडों के बाद ही ये विमान जो आग का गोले में तब्दील हो गया था। उसके बाद ये हादसा काफी भयावह हादसा, उसकी तस्वीरें वीडियो सामने आए थे। अब कल ही देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया था और ये भी बयान उन्होंने दिया था कि दुर्घटना के समय विमान में करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन था और धमाका इतना तेज हुआ कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। सभी को बाहर निकाले गया है, जो कि राहत बचाव अभियान चला था। DNA सैंपल लेने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उसके बाद जो शव हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। तो हादसे वाली जगह पर जो राहत बचाव कार्य अभियान वो पूरा हो चुका है और इसी के साथ जो हादसे के बाद जो वीडियो तस्वीरें सामने आए हैं वो इस भयावह विमान हादसे की यहाँ पर गवाही देते नजर आए हैं। तो पीएम मोदी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं और वहाँ पर वो निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा फोरेंसिक टीम भी ये जानकारी मिल रही है कि वो भी घटनास्थल पर पहुंची थी और मरने की जांच करेगी ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके।
किसी तरीके से भी इसमें कोई संदेह ना हो, और इसीलिए पूरी तरीके से जांच जो है हर स्तर पर वो देखने को मिल रही है। घटना की जांच के लिए कई केंद्रीय एजेंसी भी वो सक्रिय हैं। इसके अलावा एयर इंडिया ने परिजनों के लिए सहायता केंद्र स्थापित किया है, जिसमें एयर इंडिया ने अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गेटविक एयरपोर्ट पर जो मृतकों के परिजन हैं उनकी सहायता के लिए सहायता केंद्र वो स्थापित किया है। भारत में और विदेश के लिए जो हॉटलाइन है, नंबर है, वो जारी किए गए हैं। तो ये तमाम प्रयास किए गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद पहुंचे हैं, जहां पर वो दुर्घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू वो मौजूद है, जो कि इस हादसे के बाद लगातार कल से ही वहां पर मौजूद रहे हैं। तो ये जरूर है कि विमान हादसे के बाद अब जो है यहाँ पर जो राहत बचाव अभियान पूरा हुआ है, उसके बाद अब पीड़ितों के परिजनों के उनके आंसू पहुंचने के लिए और एक सांत्वना के तौर पर जो है जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की खुद मौजूदगी, गृह राज्य है गुजरात, और बीते कल गृह मंत्री अमित शाह गए थे, आज प्रधानमंत्री का दौरा। तो ये काफी महत्वपूर्ण भी है। और ये बताने के बीच ऐसी दुर्घटना के बाद जो बड़ा हादसा हुआ है, तो यहाँ पर उनके लोगों के शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद है और ये मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विमान हादसा हुआ है, बड़ा था, और कोई भी हादसों को पूछ नहीं सकता है, उनका दर्द खत्म नहीं कर सकता है जो उन्होंने विमान हादसे में यहाँ पर पाया है। तो एक बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, कहना कि बड़ा हादसा हुआ, इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।